हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज है 25 जून और जैसे कि आप सबको पता है, जो मैंने इंस्टा पे स्टोरी डाली थी कि 21 जून यानी मेरे बर्थडे के नेक्स्ट डे अल्लाह ने हमें नवाजा है, मुझे और दीपिका को, एक बेटे से। और यस, प्री मेच्योर डिलीवरी है, तो इस वजह से अभी वो NICU में है, अंडर ऑब्जर्वेशन में है। तो बट अल्हम्दुलिल्लाह इतना ठीक है कि डे बाय डे थोड़ा सा उसमें जो है वो इम्प्रूवमेंट दिख रहा है एंड डॉक्टर्स आर वेरी कॉन्फिडेंट कि इंशाल्लाह बहुत जल्द वो ठीक हो जाएगा और आप बहुत जल्द उसको अपने साथ घर पे लेके जाएंगे। और प्लानिंग सबकी थी जुलाई 3rd वीक 4th वीक की, लेकिन जब जैसे कहते हैं ना कि जब अल्लाह की जब जैसी मर्ज़ी होती है चीज़ें उस हिसाब से होती हैं। शायद बेबी को भी वेट नहीं हुआ कि पापा के बर्थडे के नेक्स्ट डे ही उसको आना था, तो वो आ गया। और बस सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि मतलब कुछ समझ ही नहीं आया। यस, थोड़ा सा हम सब टेंस थे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, क्योंकि प्रीमेच्योर है और अंडर ऑब्जर्वेशन है, तो उसको ऐसे देख के थोड़ा सा वो अच्छा नहीं लगता। बट एक अच्छी चीज़ ये है कि उसमें इम्प्रूवमेंट जो है वो दिख रहा है, चीज़ें दिख रही हैं। यहाँ के डॉक्टर स्टाफ सब बहुत अच्छे हैं, सब बहुत अच्छे से उसका ख्याल रख रहे हैं। तो आप सब बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आप सबके बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए, मेरे पास आए, दीपिका के पास आए। दीपिका तो अभी खैर ज़्यादा फ़ोन देख ही नहीं पा रही है, और मैंने सिर्फ एक अपडेट दिया था कि ऐसा ऐसा हुआ है। बट अभी अब मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं ख़ुद आप सबको बताऊं कि अभी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही नॉर्मल हैं, बहुत ही बेटर हैं। लेकिन यस, अभी पूरी तरीके से जो है वो ठीक नहीं है। उसको कुछ दिन और अभी NICU में रखा जाएगा, जब तक जो वो पीरियड होता है वो कंप्लीट नहीं होता, वो रखा जाएगा। दीपिका अल्हम्दुलिल्लाह अभी बहुत बेटर है, बहुत काफ़ी ठीक है वो पहले से। एंड यस, थोड़ा बहुत पेन अभी है, क्योंकि सी सेक्शन हुआ है। सारी चीज़ें सी सेक्शन इस वजह से हुआ है क्योंकि प्रीमेच्योर है, चीज़ें करनी पड़ी। एंड यस, थोड़ा बहुत अभी स्टिचेस का पेन है, तो धीरे धीरे वो रिकवर कर रही है। और हम दोनों जाते हैं दिन में 2 बार, उससे मिल के आते हैं, उसको देख के आते हैं, उसको अपना टच दे के आते हैं, सारी चीज़ें करके आते हैं। और बस अभी इसी दिन का इंतज़ार है कि जल्दी से वो ठीक हो और हम उसे घर लेके जाएं और घर पे सबसे मिलवाएं, क्योंकि मेरे और दीपिका के अलावा अभी उसे कोई नहीं देख पाया है, ना अम्मी देख पाई हैं, ना घर में कोई भी नहीं देख पाया है। तो ये है, ये अपडेट है। तो बस मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूँ। इनफैक्ट उस दिन से, जब बर्थडे के रात हम लोग डिनर कर रहे थे, फिर हम लोग घर पहुँचे, उसके बाद से सारी चीज़ें ऐसी हुई कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था इतनी जल्दी, क्योंकि कोई भी प्रिपेयर नहीं था इस चीज़ को लेके कि इतनी जल्दी चीज़ें हो जाएंगी। बट अल्लाह का शुक्र है, सब हो गई, सब अच्छे से हो गई हैं और अभी चीज़ें भी काफ़ी बेहतर हैं। तो दीपिका से मैं आपको मिलवाता हूँ, उससे भी आपकी बात, मतलब आप वो भी कुछ बोलेगी क्यों? हाँ जी, कहिए कहिए। कुछ नहीं, अभी ठीक हूँ। अभी मैं तो बिल्कुल बिल्कुल मतलब ऑलमोस्ट काफ़ी ठीक हूँ। ऑब्वियसली थोड़ा सा पेन है, बट वो हीलिंग पीरियड तो होता ही है 6 से 8 हफ्तों का फॉर द यूट्रस, दैट्स व्हाट द डॉक्टर टोल्ड मी। एंड बाकी ये है, और सब लोग हैं, ख्याल रख रहे हैं मेरा। एंड दिन में 2 बार जब हम जाते हैं छोटू को देखने के लिए, तो वो एक हमारा एक वो एनर्जी डोज होता है। हाँ, एक अलग ही फीलिंग होती है सच में, कि हालांकि इट्स नॉट अ गुड साइट ऐसे देखना, इट्स नॉट अ गुड साइड, बट तब भी डॉक्टर्स बोलते हैं कि नहीं जाओ। आई थिंक मैं एक दिन पूरे 24 घंटे में नहीं गया, क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं जाऊं और उसे देखूं। क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं जाऊं, उस तरीके से देखूं। बट वो बोलते हैं कि नहीं, आप जाओ, उसको टच करो, उसको अपना टच दो, उसको अभी से एहसास होगा कि अच्छा ही वो। तो हम जाते हैं, और बस वही, जैसे मैं अभी पहले बोल चुका हूँ कि अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख के इम्प्रूवमेंट काफ़ी है, और इंशाल्लाह बस धीरे धीरे से इम्प्रूव होता जाएगा। सो एक्चुअली मैं भी एक प्रीमेच्योर बॉर्न हूँ, तो मेरी मम्मी बहुत रिलेट कर रही थी उस दिन रात में कि बिल्कुल जैसे दीपिका हुई है वैसा ही सब कुछ प्रोसेस हो रहा है। ऐसे ही मैं बहुत प्रीमेच्योर हुई थी। छोटू तो थोड़ा सा भी हमारा जो है थोड़ा बेटर एज में आया है, बट बिकॉज तुम तो 7th मंथ में हुई थी ना? मैं 7th मंथ में हुई थी, तो मैं बहुत ज़्यादा, मैं काफ़ी करीब, तो बहुत दिन मैं नहीं थी। तो उसने मम्मी का तरीका अपनाया है क्या? हाँ, बर्थडे पापा के बाद, और आने का तरीका मम्मी का। सो बस यही है।
एंड अब कैसे जब जाके उसको देखते हैं हर दिन के साथ, जब उसके कुछ सुधार आ रहा है ना, तो वो चीज़ें देख के बहुत अच्छा लगता है। जैसे और उसके साथ और भी आसपास बच्चे हैं, तो उनको देख के भी बड़ा अच्छा लगता है। जैसे आज एक वहाँ पे एक बेबी है, बेबी गर्ल है, जो आज चाचू के अपनी मम्मी के पास चली गई। तो आई वाज फीलिंग सो गुड ना कि ओके शी इज फाइन ना, शी इज गोइंग। तो बस जल्दी जल्दी छोटू भी इंशाल्लाह आ जाएगा। हाँ, छोटू भी इंशाल्लाह आ जाएगा। और बस यही है कि स्पेशल थैंक्स मैं बोलना चाहूँगा सारे यहाँ के डॉक्टर्स, NICU के जो डॉक्टर्स हैं, स्पेशली जो वहाँ का स्टाफ है, जो डॉक्टर्स हैं, हमारी डॉक्टर जो हैं, डॉक्टर श्वेता राजे, जिन्होंने पूरा दीपिका का अब तक जो पूरा है वो देखते हुए पूरी प्रेगनेंसी पे इसको मॉनिटर किया है, सारी चीज़ें हैं। श्वेता तो आएगा। एंड लाइक जो इसका OT में C-सेक्शन हुआ वो भी पूरा उन्होंने किया। और वो तो उससे पूछ भी रही थी, मैं था एक्चुअली उस टाइम पे जब पूरा प्रोसेस चल रहा था OT पे, मैं इसके पास में ही बैठा हुआ था। एंड डॉक्टर से पूछ रही हैं कि दीपिका, क्योंकि ये एनेस्थीसिया में थी, थोड़ी सी ये हैप्पी हाई थी उसमें। हाँ। एनेस्थीसिया में इसको, क्योंकि नॉर्मली इंसान को समझ नहीं आता ना, हल्की सी आंखें बंद हो रही होती हैं, लेकिन तब भी आप होश में होते हो कि अच्छा क्या चल हाँ, रहा है। मतलब वो मुझे डॉक्टर ने, जो एनेस्थेटिस्ट थे, उन्होंने बोला था कि जब मैं आपको इंजेक्शन दूंगी, लाइक एपिड्यूरल जब दूंगी, उसके बाद आपको थोड़ा सा डिजी लगेगा। तो आई वाज इन दैट डिजी जोन, बट आई न्यू, मतलब आई वाज कॉन्शियस, मुझे पता था क्या हो रहा है। आई कुड हियर व्हाट समबडी इज टॉकिंग टू मी। तो वो था मेरा सिचुएशन। तो डॉक्टर इससे पूछती हैं, क्या बोलते हो दीपिका, क्या होगा, बॉय और अ गर्ल? एंड ये वहीं पे, मैम गट फीलिंग है बॉय होगा, मैम गट फीलिंग है बॉय है, गट फीलिंग है बॉय है। 5 मिनट में डॉक्टर्स बोलती है मुबारक हो, इट्स बॉय। तो वो ये वहाँ पे मतलब लिटरली OT में उस वक्त चिल्लाने लगी है, देखा मैंने कहा था, इट्स अ बॉय, इट्स अ बॉय। मैंने बहुत एंजॉय किया था वो पूरा डिलीवरी का वो जो हाँ। प्रोसेस है, बहुत मैंने हल्ला मचाया है। सच में एवरीबडी, चाहे वो डॉक्टर्स की टीम हो, मैं तो मिला हूँ सबसे, सभी बोल थे कि बहुत स्ट्रांग है दीपिका, बहुत स्ट्रांग है दीपिका। एंड उसके बाद जब 28th को हम घर गए, मैं चेंज करके बैठा, एंड सारी जो चीज़ें प्रोसेस हुई, हमने डॉक्टर को फ़ोन किया रात में 3 बजे, डॉक्टर ने 2 रिंग में फ़ोन उठाया, एंड देन कुछ उससे चीज़ें पहले, मतलब आपके बर्थडे के बाद। हाँ, मतलब 21st, मतलब 28th की रात को। हाँ। 21st को अर्ली मॉर्निंग बोलो, 3 बजे के आसपास, 2:30 बजे के आसपास। तो मतलब हम शोएब का वो बर्थडे डिनर करके वी जस्ट रीच्ड होम, एंड उसके बाद बताओ। और पता है हम इवन वहाँ बर्थडे पे बैठ के भी ना हम डिस्कस ही कर रहे थे सब, क्योंकि ऑब्वियसली बात है लास्ट टाइम चल रहा था, हम सब डिस्कस ही कर रहे थे कि अच्छा ऐसा होगा, ऐसे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा होगा। एंड मैंने अपने शो में जो है वो बात कर रखी थी कि मतलब मैंने तो उनको बोल रखा था कि मैं शो छोड़ रहा हूँ। अब मैं ये चीज़ शायद मैं आज आपको पहले बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि यार पूरे प्रेगनेंसी में 9 महीने मैं दीपिका के साथ नहीं रह पाया ज़्यादा। उसको जितना हो सका है मैंने कोशिश की है शूट से टाइम निकालने के बाद, लेकिन अब ये ऐसा वक्त है जहाँ पे दीपिका को और बच्चे को मेरी ज़रूरत है। काम इंशाल्लाह ज़िंदगी भर होता रहेगा, और हमारी फील्ड ऐसी होती है कि हमारे में कोई एज ग्रुप नहीं होता है, हम किसी भी एज पे काम कर लेते हैं। तो मैंने दीपिका से डिस्कस किया है, दीपिका तो पहले भी रेडी नहीं थी। मैंने कहा नहीं दीपिका, ये मेरा डिसीजन है कि मुझे अभी आपके साथ और बच्चे के साथ वक्त गुजारना है, एटलीस्ट 3-4 महीना स्टार्टिंग के, उसके बाद से फिर मैं काम दूसरा देखना शुरू कर दूंगा। तो मैंने अपने प्रोडक्शन हाउस में बोल दिया कि सारी चीज़ें, भैया देखो ऐसा ऐसा है, मैं जा रहा हूँ, रीज़न ये है। और कोई कुछ बोल भी नहीं रहा था, क्योंकि उनको सबको लगता था कि ओके अच्छा यार ये हम इस रीज़न में क्या बोलें। बट फिर भी मैं एक स्पेशल थैंक्स मैं अपने प्रोडक्शन को बोलना चाहूँगा, प्रोड्यूसर्स को, फ्रेम्स प्रोडक्शन को, प्रोड्यूसर्स को, रवि भाई को, दीप सर, निरुपम जी, इन सबको, कि वो आके मुझसे बैठे, बात की, बोलते हैं शोएब हम आपका डिसीजन समझते हैं, आप बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हो, हम इसमें आपके साथ हैं, लेकिन कोई तो वे आउट होगा ना, कोई तो वे आउट होगा। आप कोशिश करने की, मतलब निकालने की कोशिश कीजिए, हम उसको एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, और ये हमारा कंट्रीब्यूशन होगा आपके फादरहुड में। हम नहीं चाहते कि आप शो से जाओ। हम एंड ही केम बैक होम विद दैट सेंटेंस। और मुझे वो लाइन उनकी जो है ना वो बहुत टच कर गई, कि जब उन्होंने बोला कि ये हमारा कंट्रीब्यूशन होगा आपके फादरहुड में। और सच बोलूं, आज की डेट में ऐसा कोई प्रोडक्शन हाउस नहीं करता है जिस तरीके से, क्योंकि हम समझते हैं एक शो में आप हीरो हो, आप एक लीड हो, तो आपका काम होता ही है बहुत, तो मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। एंड देन फिर हम लोगों ने
मैंने कहा दीपिका ऐसी ऐसी बात है, उनकी एक लाइन मुझे बहुत टच कर गई। दीपिका बोलती मैं तो तुमसे पहले ही बोल रही थी कि शो छोड़ना हल नहीं है, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं सुबह 7:30 बजे घर से निकलता हूँ, रात में 11:30-12 बजे घर पे आता हूँ, मैं वक्त कब दूंगा तुम्हें। और यूजुअली क्या होता है ना कि बच्चा होने के बाद यूजुअली सब का ध्यान जो है वो बच्चे की तरफ जाता है। आप माँ को भूल जाते हो, आप लेडी को भूल जाते हो, उसके साथ भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पोस्टमार्टम डिप्रेशन किसी को होता है, चीज़ें होती हैं, वो उसके साथ कौन रहेगा। एक लेडी को तो उसका हस्बैंड ही चाहिए ना, भले ही आसपास कोई भी लोग हो। मुझे बच्चे की इतनी फिक्र नहीं थी, मुझे पता है अम्मी हैं, बच्चे हैं, ये हैं, नीचे दीपिका की मम्मी है, बेबी जो है वो पल जाएगा, लेकिन दीपिका को तो नहीं चाहिए ना। तो ये सारी चीज़ें सोच के मैंने उनको बोल दिया था कि भाई आई एम गोइंग, मैं आपको 1 महीने का टाइम, 2 महीने का टाइम मैं दे रहा हूँ। ये चीज़ मैंने लास्ट वीक ऑफ मई में बोल दी थी कि मैं आपको 2 महीने का टाइम दे रहा हूँ। जुलाई में शो स्टार्ट हुआ था 26 ऑफ जुलाई, तो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट मेरा खत्म हो जाएगा एंड देन मैं कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करूंगा। और मैं अनप्रोफेशनली गलत नहीं जाना चाहता, इसलिए मैं आपको 2 महीने पहले से बता रहा हूँ कि आप लोग कुछ प्लान कर लीजिए, क्योंकि शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। बट उन्होंने जिस तरीके से चीज़ें एडजस्ट करी हैं, मेरा शूटिंग आवर्स कम कर दिए हैं और नंबर ऑफ डेज बोले हम आपको कम बुलाएंगे। अभी तो हम हॉस्पिटल में, ज़्यादा इतना कुछ है नहीं, क्योंकि छोटू जो है वो रहता है NICU में, हम दिन में 2 बार उससे मिलते हैं। एक्चुअली हम बार छोटू बोलने से पहले अटक रहे हैं बिकॉज हमने नाम उसका डिसाइड कर लिया है। हमने नाम डिसाइड पहले ही कर लिया था और हमारे मुंह से बार वही निकलता है। हम जब आपस में बात करते हैं तो हमारे मुंह से वही निकलता है। वो वक्त भी आएगा इंशाल्लाह जब हम आपको नाम शेयर करेंगे। तो अभी ना हम दोनों को एफर्ट लेना पड़ रहा है आप लोगों के सामने छोटू बोलने के लिए, तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए। हाँ, तो वो एंड देन फिर उसके बाद कर देंगे। एंड देन उन्होंने मेरे शूटिंग आवर्स कम किए हैं और उन्होंने मेरे नंबर ऑफ डेज बोले हम आपको कम में बुला के हम आपका टाइम जो है कर देंगे। और इंशाल्लाह जब मैं हॉस्पिटल से घर जाऊंगा जितने दिन के बाद, तो उसके बाद वो 1 आध हफ्ते में चीज़ें मैनेज करके वो मुझे 15 डेज कंटिन्यू एट अ स्ट्रेच वो ऑफ भी देने वाले हैं। क्योंकि तो वो लोग बेचारे प्लानिंग कर रहे थे कि जुलाई में हम सब प्लानिंग कर रहे थे कि चलो ठीक है जुलाई 3rd या 4th थोड़ी जल्दी थी, छोटे जनाब को तो जल्दी आ गए। तो ये सारी चीजें हुई, तो उसके लिए दिल से थैंक यू फ्रेम्स प्रोडक्शन, रवि भाई, निरुपम जी, दीप भाई, हर एक का दिल से शुक्रिया पूरे प्रोडक्शन हाउस का कि आज और और इसी वजह से मुझे अभी शूट पे जाना पड़ता है, क्योंकि सब प्रिपेयर नहीं थे। सबकी शूटिंग और डेली सोप का शूटिंग ऐसा होता है कि रोज शूट करते हो आप, रोज टेलीकास्ट होता है, यहीं से सुबह रेडी होकर शूट पे जाते हैं और फिर यहीं आके यहीं पे मैं आता हूँ। तो ये सारी चीजें हैं कि जो अभी चल रही हैं। वो किस्सा बता रहे थे, कौन सा? उस दिन जब हम लोग घर पहुंचे। हाँ, घर पहुंचे, ये सारी चीज़ें हुई। रात में 3 बजे डॉक्टर श्वेता को फ़ोन किया हमने, एंड देन 2 रिंग में फ़ोन उठाया, उनको बताया मैम ऐसा ऐसा है, एंड शी वाज लाइक कि शोएब आ जाओ, तुरंत हॉस्पिटल आ जाओ। हम पहुंचे वहाँ पे हॉस्पिटल, एंड देन हमारा हॉस्पिटल जो है वो वुमेंस हॉस्पिटल था। तो वहाँ पे NICU की फैसिलिटी नहीं थी, तो डॉक्टर्स बोल रही थी कि आप यहाँ पे डिलीवर कर सकते हो। फिर एक डॉक्टर्स की टीम आएगी एंड देन वो हॉस्पिटल ले जाएगी बेबी को NICU में रखने के लिए। तो हम दोनों ही कि भाई नहीं, जहाँ वो होगा वहीं हम होंगे। तो फिर हमने वहाँ से अपना हॉस्पिटल जो है वो शिफ्ट किया यहाँ पे, और यहीं पे डिलीवर हुआ। हम यहाँ पे हैं, बेबी जो है वो नीचे वाले फ्लोर पे है। हम दिन में 2-3 बार चले जाते हैं, उससे मिलाते हैं, उसको दिखाते हैं, उसको पढ़ के दम भी कराते हैं, और एक मन अच्छा हो जाता है। स्टार्टिंग के 1-2 दिन थोड़ा सा अजीब था क्योंकि ऑब्वियसली नया था, बट स्लोली अब थोड़ा सा उसमें इम्प्रूवमेंट है। कल थोड़ा सा खेल भी रहा था, ये सारी फीलिंग ऐसी है ना कि जो बहुत पता नहीं, शायद अभी भी वो सिंक इन नहीं हो रहा है कि अच्छा ओके अभी हम एक पेरेंट्स बन गए हैं, मैं बाप बन गया हूँ, ये माँ बन गई है। पर शायद वो तब होगा जब हम और उसको यहीं पे होगा हमारे पास में, वो फिर रोने की आवाज़। मैं रात में से सोती हूँ तो मैं विजुलाइज करती हूँ कि अभी कुछ दिनों में जब वो ठीक हो जाएगा तो फिर या तो वो मेरे बगल में लेटा होगा या कुछ, फिर शोएब भी नहीं सो पा रहे होंगे क्योंकि वो रोएगा, वो उठेगा, जो भी उसके शेड्यूल के हिसाब से फिर हम जगेंगे। यस बहुत ज़्यादा। एंड ये तो अल्हम्दुलिल्लाह भी ठीक है, और सच में जेन्युइनली ये बहुत ज़्यादा हर लेडी स्ट्रांग होती है, ऐसी बात नहीं है, हर लेडी स्ट्रांग होती है। हिसाब से स्ट्रेंथ मिल जाती है इस टाइम पे, जिस हिसाब से, जैसे ये चीज़ एक बात मैंने पहले बोली थी कि माँ का दर्जा इसलिए खुदा ने इतना बड़ा दिया है क्योंकि मैंने अब अपनी आंखों से देखा है, और इसलिए हर माँ के लिए मेरी रिस्पेक्ट और ज़्यादा बढ़ी है इस 9 महीने के दौरान, तो वो सारी चीज़ें। बट यही है कि अभी भी हम दुआ करते हैं, आप सबसे भी यही दरख्वास्त है कि दुआ करते रहिए कि इंशाल्लाह पूरी तरीके से जो है वो छोटू जो है वो ठीक हो जाए और हमारे पास जल्दी आए।
और फिर हम अब आप सबसे शेयर करेंगे हाँ आप सब ठीक है और हम उसको घर लेके जा रहे हैं एंड अम्मी से मिला सकें, पापा से मिला सकें, मॉम से, डैड से, सबसे मिला सकें। उस दिन का इंतज़ार है एंड बस अभी क्या बस कुछ नहीं, इंशाल्लाह वो दिन जल्द ही आएगा। आप सब लोग बहुत दुआएं कर रहे हैं, बस दुआएं करते रहिए। और हाँ ये एक अपडेट देना था, आप सबको बहुत वक्त से नहीं गया था लेकिन बीच में कुछ चीज़ें ऐसी थी कि नहीं हो पा रहा था चीज़ें। मैंने आपसे बोला था कि ज़रूरी नहीं है कि उस वक्त पे व्लॉग आए बट कैसे ना कैसे करके इंस्टा स्टोरी करके मैं आपको शेयर करूँगा। वीडियो ये मैं बना के मैं आप सबको बता रहा हूँ कि भाई अभी ये सिचुएशन है बट यस दुआ की दरख्वास्त है आप सबसे। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक किसी की भी दुआ लग गई तो इंसान का काम जो है वो बिल्कुल सही हो सकता है। अल्लाह ने किसी अगर एक की भी सुन ली तो प्लीज़ दुआ करते रहिए बेबी के लिए, हम दोनों के लिए, हम सब के लिए। और पता है ऐसा वक्त देख के लगता है कि ऐसा लगता है कि रोज़ सुबह उठो भले ही आपके घर में सब कुछ ठीक हो लेकिन आप तब भी हाथ उठा के हर एक के लिए दुआ मांगो क्योंकि हमारा बच्चा है आज NICU में, उसके अलावा 4-5 बच्चे और हैं NICU में ना, तो उनके माँ बाप पे भी वही गुजरती है, सारी चीज़ें वही गुजर रही होगी। तो बस कभी कभी दिन में ऐसा लगता है कि बस यार उठो, हाथ उठाओ और अपने लिए नहीं एक बार सबके लिए दुआ मांगो कि अल्लाह पाक सबको खुश रखे, सबको ठीक रखे, सबकी जो परेशानियाँ हो वो दूर कर दे। तो बस ऐसे करते रहिए और इंशाल्लाह हम भी करते रहेंगे और बस और जो आगे अपडेट होगा इंशाल्लाह फिर हम आपको बताएंगे। यस मैंने कुछ जो वीडियोस हैं जो व्लॉग है मैंने शूट किया था लेकिन मैंने अभी उसे अपलोड नहीं किया है। इंशाल्लाह उसको भी अपलोड करूँगा लाइक जिस दिन हम इसको लेके आए थे। और वो साइड तो ऐसी थी ना सच में, मतलब हंसी भी आ रही थी, समझ नहीं आ रहा था। मैं गाड़ी चला रहा हूँ रात में कि पहुँचना है एंड देन दीपिका एकदम से बैठी है। मैंने दीपिका पेन हो रहा है क्या, बोलती है नहीं अभी स्टार्ट हुआ है, लेबर स्टार्ट हुआ है अभी लेकिन उतना नहीं हो रहा है कि अनबेरेबल हो। एंड देन चलो कोई बात नहीं बस अभी पहुंच जाएंगे। अल्लाह का शुक्र है कि रात में ये सारी चीज़ें हुई। मीरा रोड से खार आने में अगर दिन में अभी हम आते हैं तो 2-2 घंटा लग जाता है बट उस दिन रात में 3 बजे का वक्त था, हम 35 मिनट्स में यहाँ पे पहुँचे हैं। अल्लाह का शुक्र है हर चीज़ जो है वो साइकिल के हिसाब से बैठी है। और एकदम सडनली मैं देखता हूँ गाड़ी चला रहा हूँ पीछे अभिषेक बैठा हुआ था, सडनली जोर जोर से हंस रही है। क्या हो गया तुम्हें? तो बोलते शो हमारा फोटोशूट। तो एक्चुअली क्या है कि 22 तारीख को हमारा नॉर्मल स्कैन था जो हमेशा हम जब जाते थे मैं ब्लॉग बनाता था स्कैन डे करके, तो 22 तारीख को एक नॉर्मल स्कैन था एंड देन उस दिन हम अपने फोटोग्राफर से मिलने वाले थे कि अच्छा शिवांगी करके है, हम उससे मिलने वाले थे कि अच्छा अब फोटोशूट करेंगे। तो हम इस वीक में कमिंग वीक में हम किसी दिन फोटोशूट करते हैं। भगवान कलेक्शन से कपड़े भी ले चुके थे, सब कुछ कर चुके थे ना। मैं जाके कपड़े लेके आई हूँ, जमील भाई के पास भेजे हैं, डिजाइनर से बात कर ली, अच्छा ये वो। एंड मैंने हंसती हमने क्या हो गया, बोलती हमारा फोटोशूट हमारा फोटोशूट। मैंने कहा कुछ नहीं, इसको कुछ नहीं चाहिए था। ऐसा लगता है कि इसको कुछ नहीं चाहिए था, ये इसको बस आना था। पापा के बर्थडे के नेक्स्ट डे इसको आना था। एक और जेमिनाई, एक और जेमिनाई। तो ये सब है एंड इंशाल्लाह मैं वो वाला वीडियो भी डाल दूंगा। पापा का कार्बन कॉपी आया है, आई एम श्योर। मैं शोएब को स्कैन से बोलती थी, शोएब ये तो मुझे आपकी कॉपी लगता है। हाँ तो ये है, तो बस इंशाल्लाह आगे जो भी होगा उसका भी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। एंड यस दुआ की दरख्वास्त है, दुआ कीजिए, जल्दी मिलते हैं नए ब्लॉग में इंशाल्लाह। तब तक खुश रहिए, प्यार बांटिए, ख्याल रखिए और सबके लिए दुआ कीजिए, सबके लिए। अल्लाह हाफ़िज़।